वीडियो में हम नरक चतुर्दशी यानी कि छोटी दिवाली की पौराणिक कथा सुनेंगे। तो कथा को अंत तक पूरा सुनिएगा। इस कथा को सुनने मात्र से माता लक्ष्मी की आप पर अपार कृपा होगी और आपके घर में धन दाने की वर्षा होगी। तो कथा को अंत तक पूरा सुनिएगा। नरक चतुर्दशी के त्योहार को छोटी दिवाली और रूप चौदस भी कहते हैं। यह पर्व दिवाली के एक दिन पूर्व मनाया जाता है। इस दिन श्री कृष्ण, यमराज, भगवान वामन, माता काली, हनुमान जी और शिव जी की पूजा होती है। आइए जानते हैं कि छोटी दिवाली क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे की पौराणिक कथा क्या है। प्राचीन काल की बात है। कृष्ण अपनी 8 पत्नियों के साथ सुखपूर्वक द्वारिका में रह रहे थे। एक दिन स्वर्ग लोक के राजा देवराज इंद्र ने आकर, हे कृष्ण, प्रयाग ज्योतिषपुर के दैत्यराज भौमासुर के अत्याचार से देवतागण त्राही तराही कर रहे हैं। क्रूर भौमासुर ने वरुण का छत्र, अदिति की कुंडल और देवताओं की मणि छीन ली है और वह त्रिलोकी विजय हो गया है। इंद्र ने कहा, भौमासुर ने पृथ्वी के कई राजाओं और आमजनों की अति सुंदरी कन्याओं का हरण कर उन्हें अपने यहाँ बंदी गृह में डाल रखा है। कृपया आप हमें बचाइए प्रभु। इंद्र की प्रार्थना स्वीकार करके श्री कृष्ण अपनी प्रिय पत्नी सत्यभामा को साथ लेकर गरुड़ पर सवार हो प्रयाग ज्योतिषपुर पहुँचे। वहां पहुंचकर भगवान कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा की सहायता से सबसे पहले मुर देते सहित मुर के 6 पुत्र ताम्र, अंतरिक्ष, स्वर्ण, विवाहवश और नभस्वान और अरुण का संहार किया। मुर देते के वध हो जाने का समाचार सुन भौमासुर अपने अनेक सेनापतियों और दैत्यों की सेना को साथ लेकर युद्ध के लिए निकला। भौमासुर को स्त्री के हाथों मरने का श्राप था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को सारथी बनाया और घोर युद्ध के बाद अंत में कृष्ण ने सत्यभामा की सहायता से उसका वध कर डाला। इस प्रकार भौमासुर को मारकर श्री कृष्ण ने उसके पुत्र भगदत्त को अभयदान देकर उसे प्रयाग ज्योतिष का राजा बनाया। भौमासुर के द्वारा हरण कर लाई गई 16,100 कन्याओं को श्री कृष्ण ने मुक्त कर दिया। ये सभी अपहत नारियां थी या फिर भय के कारण उभार में दी गई थी और किसी और माध्यम से उस कारागार में लाई गई थी। वे सभी भौमासुर के द्वारा पीड़ित थी, दुखी थी, अपमानित, लांछित और कलंकित थी। सामाजिक मान्यताओं के चलते भौमासुर द्वारा बंधक बनाकर रखी गई इन नारियों को कोई भी अपनाने को तैयार नहीं था। तब अंत में श्री कृष्ण ने सभी को आश्रय दिया। ऐसी स्थिति में उन सभी कन्याओं ने श्री कृष्ण को ही अपना सब कुछ मानते हुए उन्हें पति के रूप में स्वीकार किया। लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें इस तरह नहीं माना। उन सभी को श्री कृष्ण अपने साथ द्वारिकापुरी ले आए। वहां वे सभी कन्याएं स्वतंत्रता पूर्वक अपनी इच्छा अनुसार सम्मान पूर्वक द्वारिका में रहती थी, महल में नहीं। वे सभी वहां भजन, कीर्तन, ईश्वर भक्ति आदि करके सुख पूर्वक रहती थी। द्वारका एक भव्य नगर था जहाँ सभी समाज और वर्ग के लोग रहते थे। भागवत पुराण में बताया गया है कि भौमासुर भूमि माता का पुत्र था। विष्णु ने वराह अवतार धारण कर भूमि देवी को समुद्र से निकाला था। इसके बाद भूमि देवी ने एक पुत्र को जन्म दिया। पिता एक देवी शक्ति और माता पुण्यात्मा होने पर भी भौमासुर क्रूर निकला। वह पशुओं से भी ज्यादा क्रूर और अधर्मी था। उसके करतूतों के कारण ही उसे नरकासुर कहा जाने लगा। श्री कृष्ण ने कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को नरकासुर का वध कर दिया था। इसी दिन की याद में दीपावली के ठीक एक दिन पूर्व नरक चतुर्दशी अर्थात छोटी दिवाली मनाई जाने लगी। मान्यता है कि नरकासुर की मृत्यु होने से उस दिन शुभ आत्माओं को मुक्ति मिली थी। नरक चौदस के दिन प्रातः काल में सूर्योदय से पूर्व उबटन लगाकर नीम, चिचड़ी जैसे कड़वे पत्ते डाले गए जल से स्नान करने का अत्यधिक महत्व है। इस दिन सूर्यास्त के पश्चात लोग अपने घरों के दरवाजे पर 14 दिए जलाकर दक्षिण दिशा में उनका मुख करके रखते हैं तथा पूजा पाठ करते हैं। इसे छोटी दिवाली और काली चौदस भी कहते हैं। इस दिन हनुमान जयंती भी होती है। इस दिन शाम को हनुमान पूजा, काली पूजा और यमराज के निमित्त दिए जलाने से हर तरह का भय जाता रहता है और अकाल मृत्यु नहीं होती। तो हमने आज के वीडियो में आपको नरक चतुर्दशी यानी कि छोटी दिवाली की पौराणिक कथा सुनाई है और इसका महत्व बताया है। यदि आपको ये जानकारी और ये कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब